वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे किस टॉपिक से होंगे। तो ये होंगे आपके इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक से। और आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है ना। और इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके शामिल किए गए हैं जो कि आपके इस पुस्तक से हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो पहली बात आप याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, जबकि स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो ये हुई थी कोलकाता में। ओके। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो भारतीय प्रशासन में चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इन्हें जो है ये अधिकार दिया गया कि भारत भी जो है अब भारत के प्रशासन में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई? तो भारतीयों को शामिल किया गया था 1833 में, और 1892 के द्वारा जो है इन्हें बजट पर बहस करने का जो है अधिकार प्रदान किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो जिस तरह से अभी आप द्विसदनीय यानी कि जिस तरह से आप राज्यसभा और लोकसभा को देखते हो, संसद को, ठीक है ना, उसी तरह से द्विसदनीय जो है पहली बार कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से जो है प्रदान की गई? तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था वहां से जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है प्रदान की गई थी। और वर्तमान में ये किस अनुच्छेद में है? तो वर्तमान में अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है शामिल की गई है। ओके। अब देखिए यहाँ पे जो आपका संवैधानिक विकास है, ये सबसे पहले जो है आपका कौन सा एक्ट आया था? तो 1773 का एक्ट आया था, ठीक है। इस तरह से इसके बाद इसके ढेर सारे एक्ट्स आते गए और लास्ट में जो है आपका जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, वहाँ से आपके संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक। तो उसके बाद 1947 में आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम हो गया और 1949 में आपका क्या हो गया? लागू हो गया। 1950 में आपका भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और इसे जो है ये जो भारत का संवैधानिक विकास है इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो आपका जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आपके एक्ट्स आए थे वो, और दूसरा जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था सारी शक्ति। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत उसके बाद 1858 से आपका 1947 तक जो आपका ये संवैधानिक विकास है ये 1858 के बाद वाला जो है वो आपके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। ओके। अगला क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है वो है आपका, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो केंद्र में द्वैध शासन अगर पूछा जाएगा तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अलावा जो आपसे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब से लागू की गई? ठीक है ना। तो अभी आपका ये 1935 में केंद्र में लागू हुआ था, लेकिन पहले जो है आपके प्रांतों में लागू हुई थी। 1919 के जो अधिनियम था उसमें जो है प्रांतों में लागू किया गया था, लेकिन केंद्र में जो है द्वैध शासन कब लागू हुई? तो ये हुई आपके 1935 में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो जो आपका संघीय शासन का प्रावधान था ये आपके कहाँ से था? भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है संघीय शासन का प्रावधान लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम जो आपका 1919 था उसकी समीक्षा करने के लिए ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो आपने पढ़ा है कि साइमन कमीशन जो है भारत आया था और उसका यहाँ पे विरोध भी किया गया था, जिसके विरोध में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। तो ये किसकी समीक्षा करने के लिए आया था ये आपका साइमन कमीशन 1927 में? तो जो आपका भारत शासन अधिनियम था 1919 इसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन यहाँ पे भारत में आया था। ओके। तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो संघ से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके भारत शासन अधिनियम से ही सब शामिल किए गए थे, ठीक है ना, 1935 में। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भी जो है किस पर आधारित है? तो ये भी आपके भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है।
तो ये अभी आपको बताया कि भारत के संविधान में अधिकतर चीज़ें जो है वो कहाँ से ली गई हैं, तो वो आपके भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था वहाँ से इसमें अधिकतम जो है प्रावधान लिए गए हैं भारत के वर्तमान संविधान में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो जो क्रिप्स मिशन था इसने क्या कहा था कि भारत में एक संविधान सभा का जो है निर्माण किया जाए जो कि संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है ना। तो संविधान सभा जब बनेगी तो उसी के द्वारा जो है संविधान का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले कहाँ पे कहा गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है ये सुझाव दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो जो आपका भारत का जो संविधान सभा था ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। और कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। तो अगर आपसे देखिए पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन, तो ये आपके कैबिनेट मिशन 1946 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था, तो वो अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा? क्रिप्स मिशन ने, ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया था और ये कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो जो आपके प्रांतों से जो आपके प्रतिनिधि चुने जाने थे, तो आपको पता है कि 389 प्रतिनिधि कुल चुने जाने थे, ठीक है ना। और ये किस अनुपात में चुने जाने थे? तो यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य इसमें चुना जाना था। तो 389 सदस्य थे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया था कैबिनेट मिशन में जो है आपके संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाने थे उनके लिए। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा जो आपके इसके सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा के जो सदस्य थे अभी आपको बताया गया कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य, इनका चुनाव किया जाना था। तो कैसे किया गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो है इनका चुनाव किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है एक अंतरिम सरकार की भी गठन किया गया था। तो वेवेल योजना के द्वारा तो अंतरिम सरकार जो गठन हुई थी 1946 में इसका गठन किया गया। इसमें जो है आपसे जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि किसके पास अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग था, ठीक है ना। तो ये वाला लिस्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे आप याद कर लेंगे किसके पास कौन सा विभाग था, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा जब आपकी बन गई तो उसके बाद इसकी जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को। बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो BN राव जो है ये आपके विधिक अध्यक्ष थे, किसके? आपके संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना। तो इनके द्वारा जो है पहली बार प्रारूप तैयार किया गया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, ठीक। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि जो आपकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। जबकि फिर उसके बाद में 13 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये चुने गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये आपके 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और इसको जो है संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था इस उद्देश्य प्रस्ताव को? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में जो है क्या किया गया? इसको स्वीकृत कर लिया गया, ठीक है। और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो आगे चल के संविधान की प्रस्तावना के रूप में आती है, ठीक है ना। तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से जो है इसका प्रेरणा है? तो ये आपके नेहरू द्वारा जो आपका प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, वहाँ से जो है आपके भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो आपकी आई है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो जो अधिवेशनों की संख्या हुई थी वो आपके कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। 12वां अधिवेशन आपके 24 जनवरी 1950 को हुआ, जहां पे सब लोगों ने इस जो है संविधान पे हस्ताक्षर किए और उसके बाद जो है 26 जनवरी को आपका संविधान पारित हो जाता है। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये आपका डेट कई बार पूछा गया, आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में क्या पूरा हुआ? आपका संविधान का निर्माण पूरा हो गया था।
भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो अभी आपको बताया गया कि सर BN राव जो थे ये आपके भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और सबसे पहले आपका जो है प्रारूप किसने बनाया था? तो सबसे पहले प्रारूप भी तैयार किया था सर BN राव ने ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो अभी आपको बताया गया ना कि अभी जब आपको बताया गया कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। लेकिन जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्षता की थी। ठीक है, भारत की संविधान कब स्वीकार किया गया? तो संविधान को स्वीकार किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें स्वीकार की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? अंगीकृत। ठीक है ना, तो अंगीकृत अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो वो भी डेट आपकी 26 नवंबर 1949 ही है। ओके, लेकिन पूर्णतः रूप से लागू कब किया गया? तो लागू अगर आपसे पूछा जाएगा तो लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। और 26 नवंबर को इसे स्वीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो संविधान सभा है इसके बारे में दिया गया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, अभी आपको बताया गया। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपके पहली बैठक में जो है अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद आपका 11 दिसंबर को आपकी बैठक होती है, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये आपकी दूसरी बैठक थी। ठीक है, फिर तीसरी बैठक होती है आपका 13 दिसंबर 1946 को, जहां पे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था। और अभी आपको बताया गया कि इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना के रूप में आता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। ठीक, तो अंगीकृत या फिर स्वीकृत, ये आपको वर्ड अगर आपसे मिलेगा तो ये डेट होगी 26 नवंबर 1949। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तब आप डेट याद करेंगे 26 जनवरी 1950 की। ओके, तो यहाँ पे भी जो है आप ये बात भी याद रख लें कि भारत का जो संविधान था ये मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था, तथा सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। और कब हस्ताक्षर हुए थे? अभी आपको बताया कि जो आपका 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, उस दिन जो है सबने इस पे जो है दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान था ये अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है ना, तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला है हमारा है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। तो 24 जनवरी को जनगण मन के रूप में जो है आपका जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो आपका जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका नाम क्या है? तो वो है आपका अशोक स्तंभ। इसको कब अंगीकृत किया गया? इसको स्वीकृत किया गया था आपके 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये दोनों डेट में आपका थोड़ा सा अंतर है। जो राष्ट्रगान है वो 24 जनवरी 1950 को जो है आपका अपनाया गया, जबकि आपका जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जबकि संविधान सभा के जो आपके वैधानिक सलाहकार थे, जो विधिक सलाहकार थे, वो कौन थे? तो वो आपके BN राव थे, जिन्होंने पहली बार जो है आपका प्रारूप का जो है गठन किया था, संविधान के प्रारूप का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष। तो झंडा समिति के अध्यक्ष भी आपसे पूछा गया है कई बार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपके संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना,
तो इसके अलावा जो है कुछ और समितियां थी, इनके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की किस समिति का कौन अध्यक्ष था। तो ये वाला चार्ट भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे भी आप याद करेंगे, ठीक है ना। तो ये याद करने वाली चीज़ें, इसको आपको ज़रूर याद करनी है। तो ये आपके संघ समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आप सारे के सारे देख लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर, ठीक है ना। तो जी.वी. मावलंकर थे, और यही आके जो पहली लोकसभा बनी थी आपकी, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी बाद में कौन बने थे, तो वो आपके जी.वी. मावलंकर बने थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे ये आपके जी.वी. मावलंकर। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे कि B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया, और प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। तो 6 अन्य सदस्य का मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके B.R. अम्बेडकर थे। तो कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य अध्यक्ष सहित आपके 7 सदस्य थे, ठीक है ना। तो कुल जो है 7 सदस्य थे, ठीक। अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे, तो ये आपके ये भी नाम पूछे जाते हैं आपके, N. गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी और B.M. मित्रा। तो B.M. मित्रा जो है, इनके स्थान पे बाद में कौन आ गए थे, तो माधवराव आ गए थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। फिर आपका D.P. खेतान की जो है मृत्यु हो जाती है, और उनके स्थान पे कौन आते हैं, तो ये आते हैं T.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये आपके 6 सदस्य थे इनके। इसके अलावा डेट भी आपसे पूछी जाती है कि संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता के रूप में जो समिति का गठन हुआ वो कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपके 29 अगस्त 1947 को। और जो आपके ये B.R. अम्बेडकर थे, तो आपको बताया गया कि 389 सदस्य चुने जाने थे, और उसमें जो है ये B.R. अम्बेडकर कहाँ से चुने गए थे, तो ये चुने गए थे आपके बम्बई प्रेसिडेंसी से, ठीक है। तो ये हमारे जो है आपके संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको टॉपिक्स चाहिएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाए।